तो ये बहुत ही सुंदर कुरुक्षेत्र में एक म्यूजियम में दिखाया गया भगवान कृष्ण का और गीता का कैसे जन्म हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए और उसके बाद कृष्ण जी की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण आप देख सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। और ये दोनों का मिलन है, ये जो बड़ा सुंदर प्रयास है, भगवान कृष्ण और गीता को मिलाकर यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। और गीता को किस किस ने पढ़ा, वो सब चीज़ें। और बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ के ना सिर्फ अपने को कृतार्थ किया, अपितु पूरे धरा को कृतार्थ किया। और बहुत ही सुंदर देखिए कालिया नाग पर नृत्य करते हुए कृष्ण, और फिर गोपाल नाम यानी गायों के सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण, और गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण, और नीचे उनको पढ़ने वाले, गीता को पढ़ने वाले, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है। इस प्रकार के और भी कई गीत है, लेकिन जो महत्व गीता का है वो किसी का नहीं है। और जो भी भारत में या विश्व में महान विभूतियां हुई, उन्होंने गीता को सका। ये देखिए गीता में ही सामवेद में मैं हूँ ऐसा भगवान कहते हैं, और रुद्र के बारे में ये सब चित्रण बहुत ही सुंदर। ये सब गीता के आपको 10वें अध्याय की जो विभूतियां हैं उसका वर्णन मिलता है। फिर ये जो नृत्य भगवान करते हैं उसका चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण। और गीता अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है, क्या नहीं है गीता में। आप चंद्रमा को देखकर भगवान श्री राम के बारे में, यानी कहते हैं योद्धाओं में, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, और इसी प्रकार अलग अलग ऋषि मुनियों में, और सूर्य को भगवान कहते हैं कि अग्नि और प्रकाश में मैं सूर्य हूँ। और अलग अलग बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है गीता के। आपने जो विभूतियाँ पढ़ी होंगी, नहीं तो आप जरूर पढ़िएगा, 10वें अध्याय की विभूतियों का वर्णन यहाँ किया गया है, और भगवान की लीलाएं। और ये देखिए आधुनिक जगत के भी कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गीता का लोहा माना, और गीता को पढ़कर उनके कई ऐसे रिसर्च में बहुत बढ़िया उनको लाभ मिला, जीवन शैली सुधरी। तो ये भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, और हम सभी सदैव गीता के ऋणी रहेंगे। और जिसने भी गीता को पढ़ना शुरू कर दिया वो इस बात को समझ रहा होगा। तो अलग अलग भाषाओं में, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में गीता की प्रतियां हैं। और ये देखिए क्रांतिकारी निस्वार्थ भाव, जब ये शब्द आता है तो ये भगवत गीता में मिलता है। कैसे सब अपनी जाति और मजहब को बुलाकर केवल देश के लिए निस्वार्थ भावना से लगे। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक जेल में लिखी, और मुझे पढ़ने का मौका मिला। वाकई बहुत ही सुंदर गीता के ऊपर इन्होंने ये गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। आप लोग भी कभी कभी इसकी प्रति मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, गीता रहस्य, श्री बाल गंगाधर तिलक, उनका भी आप जीवन जरूर पढ़िएगा। और कैसे खुदीराम बोस और अलग अलग प्रकार क्रांतिकारी, और भगत सिंह आप देख रहे हैं, तो ये गीता के बारे में कुछ कहा, वो इनके पीछे लिखा भी है। तो गीता ने सबको कुछ ना कुछ दिया, चाहे कोई व्यापारी हो, क्रांतिकारी हो, बालक हो, माता हो, सबको। इसलिए मैं तो ये सबसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भगवत गीता, चाहे आप कोई ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, आप वेद उपनिषद पुराण ना भी पढ़ पाए, लेकिन भगवत गीता जरूर पढ़िए। भगवत गीता आपको हर वो चीज़ दे सकती है जिसकी आवश्यकता आपके घर को है, परिवार को है, राष्ट्र को है। राष्ट्रीयता की बहुत कमी है हमारे देश में। तो ये बहुत देखिए इस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण रक्षा करने आए, द्रौपदी का चीर रक्षा करते हुए, और सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये अपने आप में ये म्यूजियम हमें बड़ा अच्छा लगा, भगवत गीता का हर रूप शामिल किया। कि जब भगवान को कोई हृदय से पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं प्रेम प्रेम में। और प्रेम आप समझते हैं वो सच्चाई है, पूर्ण सच्चाई। जिसके हृदय में प्रेम है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा भी तो सच्चा है, तो जो हृदय से पुकारता है, सच्चे प्रेम से भगवान को याद करता है, भगवान कोई देर नहीं लगाते हैं। और अलग अलग आज के समय के भी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्होंने गीता के बारे में क्या कहा, वो सब भी यहाँ मिलता है। और ये भी भगवान कृष्ण का रूप का चित्रण, और ये फिर भगवत गीता साथ साथ
कि भृगु ने किस प्रकार बिना डरे परीक्षा ली ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो सब के बारे में, और फिर उनको तय किया कि विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने अपने आप को भृगु कहा कि ऋषियों में मैं भृगु हूँ। और इसी प्रकार अलग अलग विभूतियों का वर्णन कहते वन के जीवों में मैं सिंह हूँ, और पानी में मैं मगर हूँ। इस प्रकार आपको विभूतियों में मिलता है, तो आप विभूतियों को जरूर पढ़ें 10वें अध्याय में। और ये योगेश्वर श्री कृष्ण और भीष्म पितामह जो धर्म जानते थे, वो भी अपना गुरु एक प्रकार से मानते थे भगवान श्री कृष्ण को। तो ये इसी म्यूजियम में भगवान श्री कृष्ण के बारे में और गीता के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। इसको आप बड़े धैर्य से देखिए, सुनिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हे अर्जुन, युगों युगों में अलग अलग रूपों में इस धर्म का भार हरण करने, सज्जनों का उद्धार करने और दुर्जनों का संहार करने प्रकट होता हूं मैं ही निराकार और मैं ही साकार। मैं ही सृष्टि करता और सृष्टि ही मैं ही शुभ और मैं ही जीव, सत और असत सब मैं ही, सब में मैं ही, सब मुझसे, सबकी चेतना रूप में मैं ही। वेदों में सामवेद, रुद्रों में शुभ, देवों में इंद्र, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, मैं ही हूं। चर अचर सब मेरा ही है विस्तार, पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में मैं गंगा, वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। यही नहीं अर्जुन, ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में ज्वलयज्ञ, देवर्षियों में नारद, मुनियों में गगनमुनि, गायों में कामधेनु, मंत्रों में गायत्री, मैं ही हूं अर्जुन। ऋषियों में भृगु, मैं यम, वायु, अग्नि, वरुण ही नहीं, जीवन हूं मैं तथा मृत्यु ही। ऐसा कोई कण है जहां मैं नहीं, तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं हूं। कभी मत्स्य रूप में तो कभी नरसिंह, कभी वामन,
मैं